अध्यक्ष का बीजेपी पर तंज। कमलनाथ बोले, जिसे जाना है जाए, रोकेंगे नहीं। कमलनाथ ने कहा, बीजेपी दबाव की राजनीति करती है। देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से सवाल किया गया। उन्होंने इसके जवाब में कहा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों को वो अपनी कार से भिजवाएंगे, क्योंकि उन्हें खुशामद में विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले एमपी में भी कांग्रेस के एक नेता ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले भी कई विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए आप मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने रविवार को कहा कि कांग्रेस किसी को भी पार्टी छोड़ने से नहीं रोकेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सदस्य बीजेपी में शामिल होना चाहता है तो वो अपनी कार से उसे भेज देंगे। कमलनाथ के करीबी अरुणोदय चौबे ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के लोग अरुणोदय चौबे पर कई तरह के दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है, दबाव और प्रभाव की राजनीति की जा रही है। ऐसी राजनीति से आप किसी का दिल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे के पार्टी छोड़कर जाने पर कहा, किसी को कांग्रेस छोड़कर जाना है तो जाए, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, जरूरत पड़ी तो अपनी गाड़ी भी दे दूंगा। पूर्व सीएम ने कहा, उन्होंने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी काम किया। हम उनको निष्कासित करने की तैयारी कर रहे थे और उन पर कई प्रकरण दर्ज हैं। कमलनाथ ने कहा, बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है, वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। कांग्रेस में आज जो भी है वो अपनी निष्ठा से है, बगैर किसी दबाव के है। आज हमारे लोगों पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, दबाव प्रभाव की राजनीति की जा रही है। प्रदेश प्रतिनिधियों के चयन को लेकर सवाल उठाने पर कमलनाथ ने कहा, मैं किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करता हूं। हम आज जो भी निर्णय ले रहे हैं वो कांग्रेस के हित में ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार महापौर चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश में अच्छी सफलता मिली है। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। सुबह करीब 3 बजे चैन की नींद सो रहा था परिवार, तभी अचानक ढह गया मकान। हादसे में बच्ची समेत 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इस बीच यूपी के देवरिया में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा सोमवार तड़के सुबह उस वक्त हुआ जब परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी 2 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। ये मामला अंसारी रोड के पास का है। घटना की सूचना पाकर मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने सुबह 3 बजे के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 6 बजे प्रशासन ने पति पत्नी और बच्चे के शव को बाहर निकाला। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना में एक बुजुर्ग महिला घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस पूरी खबर की जानकारी देते हुए देवरिया के एसडीएम सदर सौरभ सिंह ने क्या कुछ कहा,
आइए सुनाते हैं। मैं देर रात 3 बजे के आसपास एक अंसारी रोड पे एक पुरानी जर्जर मकान, लगभग सैकड़ों साल पुरानी थी, वो सिमसिमाई हुई थी, वो गिर गई है और इसमें 3 लोग, जिसमें दिलीप, उनकी पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची, ये लोग मृत पाए गए हैं उसमें से। और देवरिया रेस्क्यू की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और NDRF फायर सर्विस के लोगों ने इस टीम के रेस्क्यू को किया है। सबकी डेड बॉडी निकाली है। सर, कोई इनको सरकारी सहायता नहीं? फिलहाल अभी शासनादेश का लोग चेक कर लिया जा रहा है, इनको जो भी शासकीय सहायता दी होगी। दरअसल सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंसारी रोड पर एक 2 मंजिला मकान था जो काफी पुराना और जर्जर था। लगातार 2 दिनों की मूसलाधार बारिश से मकान में सीलन आ रही थी और माना जा रहा है कि बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान में आई सीलन से इमारत गिरी है। वहीं देवरिया में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में दीवार गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति की कामना की। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।